बहुत अच्छी बात आपने रखी। ये सुरभि बंसल जी हमारे बीच में है, शायद नेटवर्क इश्यू के कारण आप नहीं बोल पाए थे। जी सुरभि, आज की युवा पीढ़ी दिशाहीन होती जा रही है, तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और अभी गौरव जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है और स्मार्टली करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उससे एक लाइन याद आती है कि बिना संघर्ष के तो कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के तो कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर भी जब तक चोट ना लगे, वो भी भगवान नहीं बनता। तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि हम अपने युवा को एक दिशा दे सकें। उसके लिए बहुत बड़ा रोल है दिशाहीन होने का कि उसका एक कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है उसके पेरेंट्स के साथ। उसके प्रथम गुरु उसकी माँ को माना जाता है, द्वितीय गुरु उसके पिता और तृतीय गुरु उसके जो टीचर्स हैं, अभिभावक हैं, जो भी समाज से वो मिलता है, उन सबको माना जाता है। तो मुझे यही लगता है कि अगर वो लोग उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वो एक बुरी दिशा या बुरी आदतों की तरफ आगे प्रेरित होता है। चाहे वो बुरी दिशा उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो क्योंकि वो एक प्लेजर ढूँढता है उन चीज़ों में जो उसे उसकी स्टडीज़ से या उसके करियर से दूर करना चाहती है। उसका एक रीज़न डेफिनिटली ये है कि उसका एक कंपैरिज़न होता है, उसकी तुलना की जा रही है हर स्टेज पे। चाहे वो एक स्कूल लेवल पे हो, एक कॉलेज लेवल पे हो या आगे एक जॉब लेवल पे हो। जब वो फाइनल स्टेज पे पहुँचता है, तो उसे लगता है कि अब एक कंपटीशन आ गया है कि मुझे ये जॉब लेनी है या मुझे ये काम करना है ताकि मेरा या मेरे परिवार का, मेरे देश का, मेरे समाज का कुछ भला हो। लेकिन जिस तरीके से एक चील की उड़ान देखकर एक चिड़िया अपने अस्तित्व पे शक नहीं करती, उसी तरह एक इंसान को दूसरे के कंपटीशन लेवल को देखकर या उसके एक स्ट्रगल को या उसके एक सक्सेस लेवल को देखकर अपने आप को जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान में अपनी अलग प्रतिभा होती है, उसकी एक यूनिकनेस होती है, यूनिक क्वालिटी होती है। लेकिन वो अपने इस चक्रव्यूह में जो हम बचपन से उसे एक कॉम्पिटिशन, हीन भावना जो अग्रसारित करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को उस अपने आत्मसम्मान को डोलता हुआ पाता है, समाज से कट ऑफ हो जाता है और खुद को एक हीन व्यक्ति महसूस करने लगता है। ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज लोग दिशाहीन हो रहे हैं। होना ये चाहिए कि एक पेरेंटल लेवल पे, एक टीचर लेवल पे, गाइड लेवल पे, मेंटोर लेवल पे उसे ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट का मौका मिले। वो खेले कूदे, महान बने, पढ़ाई करे या उसका कोई टेक्निकल, वोकेशनल जो कोर्स वो करना चाहे, हर तरीके का उसे सपोर्ट मिलना चाहिए। सरकार की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने है, वो इसी ओर आगे बढ़ रही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर रहा है। ये सब धीरे-धीरे एक बच्चे की एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन में हेल्प करेगी। एक उसका एक डेवलपमेंट इस तरीके का होगा कि वो जान सके कि उसके अंदर क्या प्रतिभा है, वो उसे उभारे, उसी फील्ड में आगे बढ़े। रादर देन कि एक भेड़ चाल की तरह वो चल रहा है, उसे एक रैट रेस कह सकते हैं या इसे हम एक अंध रेस कह सकते हैं, जिसमें उसको पता नहीं है कि उसका गोल क्या है, लेकिन वो सिर्फ भागा जा रहा है। एक समाज के प्रेशर के कारण, पेरेंटल प्रेशर के कारण या ये कह सकते हैं कि रिश्तेदारों के प्रेशर के कारण, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। हमें इस गैप को जो एक खाई बन गई है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसे खत्म करना है। एक कम्युनिकेशन गैप है, उसे खत्म करना है। पेरेंट्स को उसका दोस्त बन के ज्यादा समझना चाहिए, अपनी बात समझानी चाहिए, उसके डिसीजन पे खड़े उतरना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो जो डिसीजन ले रहा है कि हम तेरे साथ हैं, ताकि उसे कभी भी किसी गलत डायरेक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो सुरभि भाटी मैडम ने एक बात बोली कि पेरेंट्स को डिस्कस नहीं करना चाहिए कि उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या ये बहुत बहुत सही बात है, मैं इसको अग्री करती हूँ। और मैं एक लाइन बोलती हूँ कि बच्चों को कार ना दो, संस्कार जरूर देना। तो एक अगर संस्कार बच्चों के अंदर इनिशियली ही डेवलप हो जाएंगे, तो वो एक आगे एक सामाजिक प्राणी बन पाएगा, वो समझ पाएगा कि उसका दायित्व क्या है, क्या वो सीख रहा है और उसका सोसाइटी के लिए क्या है। अभी हमने अपना 74th इंडिपेंडेंस डे मनाया, मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात करी। बहुत अच्छी बात है कि जॉब, व्हाई वी आर ऑलवेज फोकसिंग कि हमें जॉब चाहिए, हमें बैंक में जॉब चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए। व्हाई आर वी नॉट द जॉब क्रिएटर? बहुत अच्छी बात है कि आत्मनिर्भर बने, हम कुछ कर सकें समाज के लिए, अपने परिवारजन के लिए और अपने देश के लिए। कभी ये मत देखो कि देश ने आपको क्या दिया, ये देखो कि हम देश को क्या दे सकते हैं। तो इस युवा को जब भी मैं दिशाहीन देखती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई ऑलवेज फील कि एक युवा पीढ़ी जो हमारी 65% जनसंख्या होल्ड करती है, तो हमारे देश को तो कहाँ की कहाँ सुपर पावर होना चाहिए था। और अभी भी हम विकासशील देशों की कैटेगरी में आते हैं।
तो ये एक बहुत दुख की बात है, चिंता का विषय है कि हमें किस तरीके से अपने यूथ को हम एक डायरेक्शन दे सके, कि हम देख सके कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, और उसका स्टार्टिंग से ही राइट फ्रॉम द बर्थ he or she should be educated कि वो कहाँ जाए, क्या करे. There should be equality between men, women. एनरोलमेंट रेशियो की जब हम बात करते हैं तो अभी भी प्रारंभिक शिक्षा में अगर हम देखें तो एनरोलमेंट रेशियो वुमेन का मेल से ज्यादा है. ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है. मोहित जी ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत कुछ. ये देखकर, पढ़कर, सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है. मैं खुद सोचती हूँ कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं, हम सबको अगर हम सब इस पद चिन्ह पर चले तो डेफिनेटली एक अच्छा समाज की ओर हम जा सकते हैं. लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि युवा को ये समझना चाहिए कि वो अपने जीवन को क्यों उस दुख वाले गर्भ में डालना चाहता है, जबकि उसके पास इतना पॉजिटिविटी है. हमारे पास इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं. अगर हम उनको धीरे धीरे समझे, उनकी चीजों को इन्वाइट करें, ये नहीं है कि सिर्फ उनको सुना और छोड़ दिया, उसको अपने जीवन में इन्वाइट करें. जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, रोल मॉडल्स हैं, उन्हें फॉलो करें, उन्हें अपने जीवन में उतारें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें. और अगर टेंशन ही टेंशन है, हम सब जानते हैं, बट इसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है, क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है. तो डेफिनेटली एक मुस्कुराकर जिए ताकि हमारे दुश्मन, हमारे नेगेटिव लोग हमारे पास ही ना आए. वो समझ जाए कि नहीं नहीं, ये बंदा तो पॉजिटिव है, इसके पास आजू बाजू जाना भी खतरे की घंटी है. तो वो दूर रहें, नेगेटिविटी को दूर रखें, पॉजिटिव रहें, समझें कि हम क्यों और किस लिए जी रहे हैं. हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो अब हमारा समय है कि हम उन्हें कुछ दे सकें, ज्यादा दें कि हम डिप्रेशन में चले जाएं. कोई गर्लफ्रेंड छोड़ गई, बॉयफ्रेंड छोड़ गया, उस सब चीजों से बहुत बहुत ऊपर है हमारा जीवन. हमारे जीवन का एक बहुत मकसद है कि हम अभी देश के लिए कुछ कर सकें. जो यही टाइम है, अगर ये टाइम निकल गया तो आगे आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं है. अभी स्ट्रगल करेंगे तो बाद में डेफिनेटली आपको खुशी मिलेगी. ज्यादा दें कि आप अभी एंजॉय कर लीजिए और बाद में आप पूरी जिंदगी स्ट्रगल करें. तो युवाओं के लिए मैं बीइंग माई सेल्फ अ यूथ, आई बिलीव कि हमें एक डेफिनेटली स्ट्रगल के थ्रू, हार्डवर्क के थ्रू करना चाहिए. सिर्फ लक पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हार्डवर्क पे डिपेंड रहेंगे. प्लीज एवरीवन, ऑल द दर्शक, अभिभावक, बच्चे, जो कोई इसको देख रहे हैं, तो आप भी प्रेरित रहिए. सभी पेरेंट्स से मेरी यही अपील है कि बच्चों को सुनिए, उनके दोस्त बनिए, उन पर सिर्फ एक डोमिनेटिंग फीचर ना दिखा के उनकी बात सुने, समझे कि वो भी आपको अपनी सारी बातें बताएं. तभी हम इन्हें डिप्रेशन से, सुसाइडल थॉट से, या ये कहिए कि बुरी दिशा, बुरे फ्रेंड्स, बुरी कंपनी, बुरी आदत से दूर कर पाएंगे. तो यही मेरी तरफ से एक अपील है सभी लोगों के लिए, बच्चों और बड़ों के लिए. धन्यवाद. बहुत अच्छे अति महत्वपूर्ण विचार आपने रखे सीएसवी बंसल जी. बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि एक अच्छा मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है युवा को. थोड़ा समय है हमारे बीच में सीएसवी बंसल जी हैं. जी, आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से इसका समाधान निकालें? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका समाधान निकालना कोई इतनी डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत आसान है. अगर हम बच्चे को शुरू से ही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखाएं, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएं, तो उसे पता होगा कि अगर मैं आज हारा हूं तो उसका रीजन था कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, तो मैं अगली बार एक अलग तरीके से उभरूं, अपनी प्लानिंग स्ट्रैटेजी चेंज करूं, ताकि डेफिनेटली मैं नेक्स्ट गेम में इससे बेटर परफॉर्म कर सकूं. ये नहीं हो कि हम सब उसको सिखाते हैं कि अगर तुम पास हो जाओगे किसी एग्जाम में तो हम तुम्हें ये गिफ्ट लाकर देंगे या वो लाकर देंगे. कोई पेरेंट नहीं बताता कि बेटा अगर तुम फेल हो जाओगे तो भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं. इस वजह से उसके अंदर एक माइंड में बात घर कर जाती है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा जिंदगी समाप्त हो गई, जबकि ऐसा नहीं है. पेरेंट एज अ पेरेंट हमें उसको प्लानिंग के साथ, सक्सेस के साथ साथ फेलियर के बारे में भी सिखाना चाहिए कि दोनों पैरेलल चीजें हैं. आप हर चीज में हर बार सफल नहीं हो सकते और हर बार आप फेल नहीं हो सकते. मैं हमेशा ये मानती हूँ कि सक्सेस कुछ नहीं है. सक्सेस इज सिंपली एक फेलियर से दूसरी फेलियर पर आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े और अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से, मिस्टेक से आप सीख कर आगे सक्सेसफुल हुए. मेरे हिसाब से ये सक्सेस की डेफिनेशन है. तो यही डेफिनेशन हम अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें समझाएं कि अगर आप फेल होते हैं तब भी हम आपके साथ ही हैं, आपको कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं और आप में कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा अगर आप फेल हो जाएंगे एक बार. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं लास्ट में कहना चाहूंगी कि बड़े बुजुर्गों के साथ समय स्पेंड करना बहुत जरूरी है. उन्हें हमें कल्चरल, रिलीजियस सभी तरीके की टीचिंग हम उन्हें दें. तो डेफिनेटली हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी एग्जाम्पल अगर हम लें, चाहे वो थॉमस एल्वा एडिसन का हो या किसी का भी,
इतनी बार फेल हो गए। जब एक इंसान आज एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है तो हर बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में हिस्ट्री जरूर क्रिएट कर सकता है। दिशाहीन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सही दिशा पे वापस लाना एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो रिलीजियस, कल्चरल और होलिस्टिक डेवलपमेंट जब हमारे बच्चे का होगा, तभी हमें एक आगे एक अच्छा समाज और अच्छा एक जनरेशन देखने को मिलेगी, चाहे वो एज ए यंगस्टर हो। इसमें हर किसी का रोल है। तो हमें एक लेवल सीधे सीधे चढ़ना है, बच्चे को सिखाना है कि एक कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होता है, बट एक बार फेल होना इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सक्सेस स्टोरी दैट इज टू बी रिटन। अभी गौरव जी बोल रहे थे कि 98% लोग एजुकेटेड नहीं थे, बट मुझे लगता है कि वो ज्यादा लर्न थे, उन्हें पता था कि हमने क्यों गलती करी, कहाँ गलती करी, और हम उससे सीख कर आगे बढ़ पाए। तभी आज ये इस लेवल पे हमारे रिसर्च पर्सनैलिटीज बैठे हैं। तो हर एक अभिभावक को, हर एक बच्चे को जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आप क्यों, वाई यू कुड नॉट बी थॉमस एल्वा एडिसन, वाई यू कुड नॉट बी मुकेश अंबानी, वाई यू कुड नॉट बी बिल गेट्स, वाई यू कुड नॉट बी वॉरेन बुफेट। तो हमें ये सब चीजें सीखें, समाज के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, तभी हम एक इस सॉल्यूशन में पहुंचेंगे। कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा, बड़े बुजुर्गों की सीख से, उनके एक्सपीरियंसेस से हम आगे बेहतर करने की क्षमता रखते हैं। थैंक यू।